নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর नागर भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 20वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 25 से कंटिन्यू करेंगे, 25 से 30 तक करेंगे। श्रीमद् 3.20.25 to 30, 25 नंबर श्लोक। सौपव्रज्य वरदाम प्रपन्नार्ते हराम हरिम अनुग्रहाय भक्तानां अनुरूपात्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। देखिए इस श्लोक के सेकंड लाइन में हराम है हरे कृष्णा। तो ये श्लोक रिसाइट करने से हरिनाम जप करने का फल मिलता है। यस माता जी, कंटिन्यू ट्रांसलेशन। वे भगवान श्री हरि के पास पहुँचे जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे भगवान हरि के पास पहुंचे। आशीष गुप्ता प्रभु, कौन भगवान हरि के पास पहुंचे और क्यों? ब्रह्मा जी पहुंचे हरि के पास। यस आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा जी गए थे भगवान के पास में, क्योंकि यक्ष और राक्षस जो है वो उनको मारने के लिए दौड़ पड़े थे। मारने के लिए नहीं, आई डोंट थिंक आउट ऑफ फियर बट आउट ऑफ देयर डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर। सो दे वर चेजिंग ब्रह्मा जी एंड ब्रह्मा जी भगवान के शरण ग्रहण किए। तात्पर्य भक्ता नाम अनुरूपा आत्मदर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भक्तों की इच्छा अनुरूप भगवान अपने विविध रूपों को प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण। ये टर्म आया है ना श्लोक में, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में देखिए, भक्ता नाम अनुरूपात्मा दर्शना। इजी है ना समझ, ट्रेस से समझ में आता है। भक्त जैसे रूप को पसंद करता है उसी रूप में भगवान दर्शन देते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में लिख लीजिए कि आपको भगवान कृष्णचंद्र का कौन सा रूप पसंद है। नरसिंह रूप, वराह रूप, या रामचंद्र रूप, या कृष्ण रूप, या राधा माधव रूप, कोई भी। ओके, आशीष गुप्ता प्रभु लिख रहे हैं जगन्नाथ रूप, और बाकी ने कुछ लिखा नहीं अभी तक शायद। ओके ओके, विनीता माता जी गोविंद रूप। पंकज नेत्र वजिष्ठ को गिरिधारी रूप, गिरिराज। ओके। खुशबू माता जी लिख रहे हैं राधा माधव रूप। सुदेशना माता जी जगन्नाथ रूप। निर्गुणा निलंबरी माता जी ब्रजेंद्र नंदन। ओके। रत्ना प्रभा माता जी राधा गोविंद जी। शशि माता जी, ओ माय गुडनेस, बहुत लोग का अपना पर्सनल चॉइसेस दे रहे हैं। चैट बॉक्स खोलना पड़ेगा। माय गुडनेस, इनको मैसेजेस क्यों नहीं आ रहा है? पूरा खाली अभी दिखा रहा है। हाँ अभी आने लग गया, इतना मैसेजेस आने लग गया, इनबॉक्स खाली दिखाने लगी। ओके लेट्स सी वेयर वर वी। आशीष प्रभु राधा माधव। ओके, फिर विनीता माता जी गोविंद जी, पंकज प्रभु गिरधारी जी, खुशबू माता जी राधा माधव, सुदेशना माता जी जगन्नाथ रूप। अभी तक जगन्नाथ लीड कर रहे हैं और राधा माधव लीड कर रहे हैं। रत्ना प्रभा माता जी राधा गोविंद जी, निर्गुण निलंबरी माता जी ब्रजेंद्र नंदन, शशि माता जी राधा कृष्ण रूप। ओके। सुषमा अग्रवाल माता जी रामचंद्र। ओके। थोड़ा आप लोग गेस कर सकते हैं कौन कहाँ जाएगा। हरे कृष्ण, ऐसे मजा कर रहा हूँ, तो भगवान ही जाने कहा कौन किसको। भारती माता जी कृष्ण रूप। ओके। महामंजरी माती गगंत रूप, ये कोई नया अवतार लेंगे भगवान। ओके। कविता माता जी कृष्ण रूप। मुकुंद प्राण प्रभु नरसिंह रूप। हरे कृष्णा। अच्छा। पिंकी माता जी कृष्ण रूप। विनीता माता जी गोविंद जी, गोविंद जी का भी अच्छा फैंस है। हिरण्य गौरांग प्रभु राधा माधव लीड कर रहे हैं हालांकि अभी तक। विनीता अग्रहरी माता जी गोविंद जी, हरि बोल। हिरण्य गौरांग प्रभु राधा माधव, मुन्ना शाह प्रभु राधा माधव लीड कर रहे हैं। सरी सुचारू गोपी माता जी राधा माधव,
संजय शाह प्रभु, नंद नंदन, ओके। फिर शंभु प्रभु कृष्ण रूप, सरोज माता जी राधा गोविंद, गंधर्व माधव या गंधर्व गिरिधारी, ओके, गंधर्व माधव, गोपानंद कृष्ण प्रभु, इंद्रावती माता जी राम रूप, रामचंद्र जी की जय, ओके। आगे गायत्री राधिका माता जी गोविंद रूप, पवन जायसवाल माता जी प्रभु जी लड्डू गोपाल, हरे कृष्णा, सुचारू गोपी नहीं, सरिता गुप्ता माता जी राधा गोविंदो जी, ओके। नंदिनी माता जी कृष्ण रूप, बिंदु माता जी कृष्ण रूप, पूनम जायसवाल माता जी कृष्ण रूप, ओके। महामंजरी माता जी जगन्नाथ आ गया, यस, ओके, वेरी नाइस, यस। श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु हाथ उठाए हैं। हरि बोल, गौरनिताई प्रभु जी, गौरनिताई। गौरनिताई रूप, वाओ, हरि बोल, एक्सीलेंट। प्रभु आपने नहीं बताया। राधा गोविंद जी की जय। हरि बोल। रोजी मेरा सभी लग रहा है। तो अभी राधा माधव हाईएस्ट चल रहा है, राधा माधव, ओके। जितना भी नाम आए सभी से प्रेम है, उतने ही करते इक्वली। प्रभु बहुत अच्छे सब। यस, कंटिन्यू माता जी। उदाहरणार्थ हनुमान जी प्रजांग जी भगवान को भगवान श्री रामचंद्र के रूप में देखना चाहते थे, जबकि कुछ अन्य वैष्णव राधा कृष्ण रूप में देखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भगवान को लक्ष्मी नारायण रूप में देखना चाहते हैं। हरे कृष्णा। ये हनुमान जी का ब्रैकेट में लिखा है वजरंग जी, वजरंगा जी, बजरंग बली बोलते हैं ना, बजरंग बजरंग बली। बली, बजरंग, ये बजरंग बली भगवान हनुमान, सॉरी आई मीन भक्त हनुमान जी का नाम क्यों पड़ा बजरंग? हु नोस? माय गुडनेस, इतना हनुमान जी फैन है। यस, पंकज नेत्र राजेश प्रभु। उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया, इसलिए वो बजरंग है। ओके, इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इंद्र वज्र से मारे थे, उनके हनु में वज्र से प्रहार किए थे, अच्छा, इसलिए हनुमान जी को बजरंग, इसीलिए उनका नाम पड़ा। ओके, ओके, थैंक यू। यस, कंटिन्यू माता जी। मायावादी दार्शनिकों का विचार है कि यद्यपि भगवान द्वारा ये सभी रूप भक्तों की इच्छा अनुसार धारण किए जाते हैं, किंतु वास्तव में वे निराकार हैं। तो भी ब्रह्म संहिता से हमें ज्ञात होता है ऐसा नहीं है। भगवान के विविध रूप होते हैं, उसमें कहा गया है अद्वैतम अच्युतम। भगवान भक्त की कल्पना के कारण भक्त के समक्ष प्रकट नहीं होते। ब्रह्म संहिता यह भी बताती है कि भगवान के अनेक रूप हैं। रमादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, वे करोड़ करोड़ों रूपों में विद्यमान हैं। जीवात्माओं की 84 लाख योनियां हैं, किंतु परमेश्वर के अवतार अनंत है। भागवत में कहा गया है कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगे नहीं गिनी जा सकती क्योंकि वे लगातार प्रकट और लुप्त होती रहती हैं, उसी प्रकार भगवान के अवतार तथा रूप भी अनंत हैं। भक्त किसी रूप विशेष के प्रति अनुरक्त होता है और वह इसी रूप को पूजता है। हम इस ब्रह्मांड में उनके आदि वराह रूप की चर्चा अभी अभी कर चुके हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं और इनमें से किसी एक में वराह रूप संप्रति विद्यमान होगा। भगवान के समस्त रूप नित्य हैं। यह तो भक्त की रुचि पर निर्भर करता है कि वह भगवान के किस रूप की पूजा करता है। रामायण के एक श्लोक में राम के परम भक्त हनुमान कहते हैं, मैं जानता हूँ कि श्री भगवान के सीताराम तथा लक्ष्मी नारायण रूपों में कोई अंतर नहीं है, तो भी मेरा अनुराग और प्रेम राम तथा सीता के रूप में घुल मिल गया है। हरे कृष्ण। अतः या इंद्रावती माता की श्लोक याद है आपको? ओके, कंटिन्यू माता जी। अतः मैं भगवान कंटिन्यू। अतः मैं भगवान के राम तथा सीता के ही रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव राधा तथा कृष्ण और द्वारकावासी कृष्ण तथा रुक्मणी रूपों से प्रेम करते हैं। भक्ता नाम अनुरूपा आत्मदर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भगवान उसे उस विशेष रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त उनकी पूजा
और सेवा करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो लिखा है इसी तरह गौरी और वैष्णव लोग राधा और कृष्ण और कृष्ण और रुक्मिणी एट द्वारका। भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम। या कंटिन्यू माता जी। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी भगवान हरि के पास पहुंचे। भगवान का यह शिरोदक्षाई विष्णु रूप है। जब कभी कोई संकट आता है और ब्रह्मा जी को भगवान के पास जाना पड़ता है, तो ब्रह्मा जी शिरोदक्षाई विष्णु के पास ही पहुंच सकते हैं। और यह भगवान का अनुग्रह है कि जब भी ब्रह्मांड के उत्पातों के बारे में ब्रह्मा उनके पास जाते हैं, वे अनेकानेक प्रकार से उनका संकट दूर करते हैं। क्षीर सागर में सैया हुआ क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं। प्रभु द्वारिका में भगवान के रुक्मणी के संग ही इस्कॉन में मंदिर में है। हाँ, द्वारका मंदिर है तो इस्कॉन मंदिर है। यहाँ एक छोटा मंदिर था, अभी मालूम नहीं कितना बड़ा हो गया। ओके, सो ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु यानी परमात्मा मत सोचिए, परमात्मा के पास गए कि नहीं। क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा रूप में भी हम लोग में विराजमान है जीवों में। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परमात्मास। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो जीवों में है परमात्मा रूप में। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, वो एक ब्रह्मांड के समष्टि परमात्मा है। और महाविष्णु वो पूरा सृष्टि के, जड़ जगत सृष्टि के समष्टि परमात्मा है। करेक्ट ना? 26 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है। पिछले गया था जब उसमें ये लाइन गई थी ना, उसमें कहा गया है अद्वैतम अच्युतम। भगवान भक्त की कल्पना के कारण भक्त के समक्ष प्रकट नहीं होते। तो कल्पना और रुचि में क्या डिफरेंस हुआ? तो इधर तो मना हो रहा है ना कि कल्पना के कारण प्रकट नहीं होते, और अगले बार आ रहा है कि रुचि के कारण प्रकट होते हैं। तो For Brahma Samhita, from Brahma Samhita, however, we can understand that this is not so. For the Lord has multi-forms. It is said in Brahma Samhita, Advaitam Achyutam. The Lord does not appear before the devotee because of the devotee's imagination. Mayavadi philosophers think that although these forms are assumed by the Lord, just as the devotee desires to see him, actually he is impersonal. यही से रिलेटेड है। तो ये समझना पड़ेगा उस सेंटेंस को समझने के लिए। मायावादी क्या सोचता है कि भक्त लोग उनको जो देखना चाहते हैं और उस लिए उस रूप में भगवान अवतरण होता है, लेकिन वो सब काल्पनिक है, सचमुच वो सब रूप नहीं है। फ्रॉम ब्रह्म संहिता हाउएवर वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट सो। ऐसा नहीं है, वो रूप काल्पनिक नहीं है। For the Lord has multi-forms. भगवान का अलग अलग रूप है। It is said in the Brahma Samhita, Advaitam Achyutam, that the Lord does not appear before the devotee because of the devotee's imagination. कल्पना के जैसे नहीं अपीयर होते हैं। Actually उस फॉर्म है, वो रूप है भगवान का। अभी समझ में आया माता जी? हाँ, यस प्रभु, समझ में आ गया। थैंक यू। करना पड़ेगा समझने के लिए। आइसोलेशन में ये सेंटेंस तो किसी को भ्रमित कर देगा। 26 नंबर श्लोक। तो ये प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया भगवान का अलग अलग रूप है, क्योंकि अनुवाद में आता है वही भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम। तो ब्रह्मा जी कौन से रूप के पास गए थे? हरि। प्रभुपाद जी लिखते हैं हरि रूप कौन सा है? एक्चुअली क्षीरोदक्षाई विष्णु का रूप है ना? 26 नंबर श्लोक। पाहि मां परमात्मांस्ते ईशानीनाजं प्रजः त इमायाभितुं पाप उपक्रामन्ति मां प्रभु। भगवान के पास जाकर
ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें, जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रोधोन्माद में आकर मुझ पर आक्रमण करने आई हैं। तात्पर्य, इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न असुरों की सृष्टि में पुरुषों के मध्य समलिंगी तृषा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के लिए समलिंगी भूख आसुरी है और सामान्य जीवन में किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित नहीं है। and it is not for any sane male in the ordinary course of life. So ये तो बहुत हॉट टॉपिक है, तो यहाँ शास्त्र और प्रभुपाद जी का राय इस तात्पर्य से मिल जाता है। प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं, इट इज नॉट फॉर एनी सेन मेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ, सो इट इज नॉट नॉर्मल सेन मेल। किसी का कोई प्रश्न है? तो कानून तो आज्ञा दे दी। मुझे समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? मतलब ये पूरा तात्पर्य ही समझ में नहीं आया। पूरा तात्पर्य समझ नहीं आया? तो ये राक्षस लोग ब्रह्मा जी को काम वासना से उनको पीछा किया था, ये समझ में आया ना? 2 श्लोक आगे। हाँ जी प्रभु। तो उसी के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इससे पता चलता है कि जो पुरुष दूसरा पुरुष के लिए जो काम वासना के उत्पन्न है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी उस डर से भागकर भगवान का शरण ग्रहण किया। ठीक है, तो जो कानून पारित हुआ है ये सब टाइप का कि इसमें अलाउड किया गया, तो उन लोग को भी तो शास्त्र से, मतलब अगर उन लोग भी पढ़े वकील लोग या बड़े बड़े लोग, तो शायद ये सब कानून पास ना करे प्रभु। इसका भी अलाउड है ना कानूनी तौर पे। That's why they should read scriptures. भागवतम पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए बचपन में अगर कोई भागवतम पढ़ ले, ये सब तो दिमाग में बैठ जाएगा। बड़ा होकर इन लोग ही बाद में इलेक्टेड करके कोई नेता बनेगा, तो ये सब को याद रखेगा ना। ये सब प्रभुपाद ने बोला था, शास्त्र में ये लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी भागवतम। ऐसा बोला जाता है कि भागवतम अच्छा से स्टडी करने से, स्पेशली श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने के बाद, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं होगा। 27 नंबर श्लोक। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बहुत साल आगे भागवतम जब पढ़ा था, इस्कॉन में आने के बाद जब भागवतम पढ़ा था, ये भी हम क्या क्या चीज हमको याद है अभी भी, कैसे चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा, वो कैसे, वो भी लिखा हुआ है भागवतम। जब हम लोग आएंगे पुरंजन उपाख्यान में, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड। वो ऐसा नहीं कि तुक्का कुछ। और प्रभुपाद जी लिखते हैं साइंस में, वो एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, आई डोंट, आप लोग को मालूम होगा, एक्स वाई 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 वाई, एक्स 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 वाई वाई वाई। साइंस बोलता हूं मैं, पढ़े थे प्रभु जी, हम भी पढ़े थे ये वाला। हाँ, और दैट इज बोगस। ये कारण है, और इस कारण से होने से वो संतान पुत्र होगा, ये कारण होने से संतान कन्या होगा। एकदम स्पेसिफिक शास्त्र में दिया हुआ है ऐसे। सो फाइनर डिटेल्स क्या क्या नहीं है भागवतम के तात्पर्य में। उसीलिए सबसे दुख, हमको लगता है कि जीवन में सबसे दुख यही है कि अगर कोई व्यक्ति ये सब भगवत गीता और भागवतम जैसा महान ग्रंथों का अध्ययन करता है और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं पढ़ता है। मैंने इट्स लाइक आप केक खा रहे हैं, लेकिन केक का जो टॉपिंग्स है वो मिस हो गया, समथिंग मेन एसेंस मिस हो गया। अगर बिकॉज अलग अलग जगह बहुत भागवत गीता और भागवतम है, लेकिन श्रील प्रभुपाद का गाइडलाइंस बिना, आई डोंट नो क्या है वो। पूरा पृथ्वी में सुधार आ जाए प्रभु। एंड 27 नंबर श्लोक। त्वमेका किल लोकानां त्वमेक क्लेशदस्तेषां
अनासान्न पदां तव अभी जो बहुत YouTube में बहुत जो टॉपिक चल रहा है उसमें वो बाहर का लोग पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला उदाहरण लेके आता है भगवत गीता का। वो साउंड थोड़ा स्लो आ रहा है आपका। साउंड स्लो आ रहा है आशीष प्रभु? अभी थोड़ा नहीं, अच्छा आ रहा है प्रभु, अच्छा आ रहा है। तो वो बाहर का लोग पत्रम पुष्पम फलम तोयम श्लोक को लाता है समझाने के लिए कि एक साधु को नॉनवेज खाने से चलेगा, और क्या उसका पत्रम पुष्पम फलम तोयम श्लोक से क्या मिलता है कि भगवान क्या लेते हैं, और भगवान जो लेते हैं वही तो भक्त लोग लेगा ना, उच्छिष्ट। लेकिन उन लोग क्या क्या लॉजिक लगाता है पत्रम पुष्प, और ये सब कोई साधारण लोग नहीं है, बहुत। प्रभु आज सवेरे भी एक वीडियो देखे थे, उसमें प्रभुपाद विवेकानंद का नाम लेकर करके बोले थे। हरे कृष्णा, बेटर वी डोंट यूज नेम्स। हाँ, या मालूम है। सो एनीवेज, मैं यही बोल रहा था कि उसीलिए श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य के बिना वो इट्स लाइक मैंने आप बिना टॉर्च के आप अंधेरे में चल रहे हैं। क्या अनुवाद माता जी? हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ हैं। और एक बार, हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ हैं। तात्पर्य? क्लेशे दस्ते शामन असन पदाम तव शब्द सूचित करते हैं कि भगवान के दो काम हैं। प्रथम यह कि जो उनके चरण कमलों की शरण में आता है उसे सुरक्षा प्रदान करे, और दूसरा यह कि जो आसुरी स्वभाव के हैं और भगवान से वैर भाव रखते हैं उन्हें कष्ट पहुंचाएं। माया का कार्य है अभक्तों को कष्ट पहुंचाना। यहाँ ब्रह्मा कहते हैं, आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया करके इन असुरों से मेरी रक्षा करें। 28 नंबर श्लोक। सो अवधार्यस्य कर्पण्यम् विविक्ताद्यात्मदर्शन विमुञ्चात्मा तनुं घोरम् इत्युक्तो विमुमोचः। सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली और वे उनसे बोले, तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। अभी तक त्यागा नहीं था। हम लोग सोच रहे थे ना उस श्लोक के बाद कि त्याग दिया होगा, त्यागा नहीं था। तो ये तात्पर्य भगवान को इस श्लोक में विविक्त अध्यात्म दर्शन कहा गया है। यदि कोई पराये दुख को पूर्ण रूपेण बिना संदेह के देख सकता है तो वह स्वयं भगवान ही है। यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है और अपने मित्र से उसका निवारण चाहता है तो ऐसा कभी कभी होता है कि मित्र उसके दुख की सघनता को नहीं समझ पाता, किंतु भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं है। परमात्मा रूप में वह प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में स्थित है और वह दुख के वास्तविक कारणों को प्रत्यक्ष देखता रहता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब कोई पूर्णतया भगवान की शरण में चला जाता है तो वह भगवान को अपने हृदय में संस्थित पाता है। वे हमें संकट से उबरने
अथवा अपनी भक्ति करने के उपाय के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा से अपना वर्तमान शरीर त्यागने के लिए कहा, क्योंकि उससे आसुरी तत्व उत्पन्न हुआ था। श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग यह सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपना शरीर त्यागते हैं, वरन वे यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मा ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग किया। मन जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है। हम कभी ऐसे विचार में मग्न हो सकते हैं जो पापमय हो, किंतु यदि हम इस पापमय विचार को त्याग दें तो यह कहा जा सकता है कि हम शरीर त्याग कर रहे हैं। जब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया तो उनका मन ठिकाने पर नहीं था। हो सकता है कि वह काममय रहा हो, क्योंकि सारी सृष्टि कामुक थी, इसलिए ऐसी कामुक संतानें उत्पन्न हुई। इसका यह अर्थ हुआ कि माता पिता को संतान उत्पन्न करते समय सतर्क रहना चाहिए। संतान की मानसिक अवस्था गर्भाधान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए वैदिक पद्धति में संतानोत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार संपन्न किया जाता है। संतान उत्पन्न करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना संतान उत्पन्न करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना आवश्यक है। जब माता पिता भगवान के पाद्म पद्मों में अपने मन को रमाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होती है वह स्वभावतः भक्त बनती है, और जब समाज ऐसे उत्तम लोगों से पूर्ण रहता है तो आसुरी प्रवृत्तियों के कारण कोई कष्ट नहीं पहुंचता। हरे कृष्ण। सो देखिए, एवरीथिंग इज लॉजिकल, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअली साइंटिफिक, और अगर ऐसा कोई फॉलो करेगा तो वन कैन नॉट गो रॉन्ग एट ऑल। किसी का कोई प्रश्न है? तो मुझे एक डाउट है। हाँ, बोलून माता जी। One sentence, the Lord, however, asked Brahma to give up his present body because it had created demonic principle. हाँ, Demonic principle. आप लोग को याद होगा उस शरीर से 5 प्रकार का अज्ञानता सृष्टि हुआ था, और वही डिमोनिक प्रिंसिपल के लिए ब्रह्मा जी ने फिर शरीर, ऐसे एक्चुअली लिखते हैं उसके बाद कि शरीर त्याग दिया, लेकिन त्यागता नहीं है, और फिर उसी डेमोनिक प्रिंसिपल की वजह से जो जो उत्पन्न हुआ था वो उनका पीछे करता है। पहले तो राक्षस और यवन लोग उत्पन्न होता है, और उसके बाद ये सब उनके पीछे करता है। तो उसी को यहाँ बताया जा रहा है माता जी। The Lord however asked Brahma to give up his present body because it had created the demonic principle. पंकज नेत्र वशिष्ठ बोल। तो पहले जो लिखा हुआ था कि ब्रह्मा जी ने सही त्याग दिया, मतलब ग्रॉसली बताया गया था कि एंड में तक सही त्याग दिया, इसके बाद उसका पूरा ये बताया स्टोरी। कैसे बोलिए? उस समय जो लिखा गया था ना कि ब्रह्मा जी ने शरीर त्याग दिया, मतलब ये घटना हुआ और उसके बाद शरीर त्याग दिया, तो अभी जाके जो शरीर त्याग गया उसी को उस समय बताया गया। इस बीच में ये सारा घटना हुआ। अच्छा, यस। किसी का कोई हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे लिखा हुआ शरीर त्यागने का मतलब शरीर नहीं त्यागा, वो मन में जो विचार आता है उसको त्याग दिया। ये यहाँ पे ऐसे मत बोलिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे तो लिखा है, लेकिन वो किसका कमेंट्री है? किसका कमेंट्री? प्रभु जी, तात्पर्य में किसका कमेंट्री प्रभुपाद कोट कर रहे हैं? आप जो बोला अभी श्रीधर स्वामी का। प्रभु श्रीधर स्वामी, तो ये भी बोलिए। प्रभुपाद पहले अपना विचार दे रहे हैं, फिर ये भी बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा चीज क्या लिखा है कि श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि एक्चुअली शरीर त्यागा माने मेंटालिटी, उस मेंटालिटी को त्यागने जैसा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम लोग में से बहुत लोग 4 नियमों का उल्लंघन करते थे इस्कॉन में आके, इस्कॉन में आने के आगे, है ना? बहुत लोग हैं, मैं भी हूँ, बहुत लोग हैं। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने के बाद हम लोग 4 नियम पालन करने लग गए, और मांसाहार, वो मेंटालिटी त्याग है, वो शरीर त्याग है। एक्चुअली देखा जाए तो एक प्रकार के वो शरीर त्याग दिया ना। अभी जो शरीर है ये भगवान का प्रसादी शरीर है, प्रसाद लेकर जो हुआ वही शरीर है ना? तो कोई ये भी बोल सकता है कि वो शरीर तो त्याग ही दिया है हम लोग, वो सिगरेट स्मोकिंग और दारू तंबाकू गुटखा जो भी है वो शरीर त्याग दिया।
और कोई ये भी बोल सकता है कि शरीर नहीं त्यागा, वो जो आसुरिक प्रवृत्ति था उसको हम लोग त्याग दिया, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो श्रीधर स्वामी वैसे ही कुछ बता रहे हैं। यस, और किसी का कोई डाउट है? यस, पंकज जी, राजेश प्रभु। तो वहां पे ये भी तो लिखा कि सूक्ष्म शरीर होता है, तो देवी देवताओं का तो जैसे ऐसा पंचभूत शरीर तो होता नहीं है। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट तो सूक्ष्म शरीर ही है, क्योंकि उसमें मन बुद्धि अहंकार है। हम लोग का कार्य है, अगर सब कुछ जो मन से जो मनोवृत्ति है उसको उन्होंने त्याग दिया। हाँ, सो मानसिकता जो है वो तो सूक्ष्म शरीर को इंडिकेट करता है। एक्चुअली कोई भी हम लोग कार्य करें ना, ये मन बुद्धि अहंकार ये एम्पलीफायर जैसा चेंजेस होते रहता है। और मृत्यु के समय जो लास्ट वाला मन बुद्धि और अहंकार का जो लेवल था वही फिक्स हो जाएगा और उसी के अनुसार एक नया शरीर मिलेगा। कुछ तात्पर्य में तो ये भी लिखा था, हमको याद है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग जो अभी है ना, हम लोग का ऑलरेडी एक अगला शरीर बन चुका है, और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो शरीर परिवर्तन भी हो रहा है साइड बाय साइड। हम लोग का अगला शरीर यानी हम लोग अगले जन्म में कौन सा शरीर लेगा वो एक्चुअली ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है। आप लोग को याद है ये तात्पर्य में आया था? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। प्रभु ऐसे भी तो हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग का सेल्स तो चेंज होते रहता, डेड होते रहता, नया बनते रहता, हम लोग को पता नहीं चलता। 15 दिन में खून भी चेंज हो जाता है स्लोली भगवान। तो वो जो साइड बाय साइमल्टेनियसली जो शरीर है वो हमेशा चेंज होता रहेगा हम लोग का कार्य के हिसाब से। तो सोचिए, जीव का कोई मृत्यु का तो टाइम नहीं है, कभी भी किसी का मृत्यु हो सकता है। तो अगर कोई मृत्यु हुआ तो वो जो लास्ट वाला शरीर जो साइड बाय साइड उसी को वो धारण करेगा। सो एक्चुअली 84 लाख योनि देखा जाए तो 84 लाख परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 3p3 मन बुद्धि अहंकार का। आई डोंट नो मैं समझा पाया या नहीं। व्यक्ति का मन बुद्धि और अहंकार क्या लेवल में रहेगा उस हिसाब से 84 लाख से कोई एक शरीर वो ग्रहण करेगा। सो कैन वी से 84 lakhs species equals to 84 lakhs types of desires? उससे भी ज्यादा होगा प्रभु। एक एक स्पेसिस में भी किसी के साथ किसी का मिलता नहीं, तो जितना इंडिविजुअल है उतना हो सकता है। 84 लाख से बहुत ज्यादा है। यस, पंकज जी वजह से है कृष्ण बाबू। 13 चैप्टर में भी अभी ये भगवत गीता में आता है कि ये प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि ये जो मतलब ये शरीर जो है और ये जो भी भौतिक चीज जितना चाहिए सब चेंज, मतलब सब में कॉन्स्टेंटली चेंजेज होता रहता है। सोल जो है चेंजलेस है, लेकिन बाकी सारा सब ये परिवर्तन इंद्रिया और भौतिक शरीर जो है सब में चेंजेज होते हैं। यस, जैसे संगीनी माता जी ने बताया सेल स्ट्रक्चर ये सब सही है। प्रभु जी वहां पे जो शरीर त्यागे थे ब्रह्मा जी, अविद्या शरीर, तो उसी से तो ये राक्षस असुर लोग उत्पन्न हुए थे, यक्ष राक्षस। तो फिर वही लोग फिर इनका पीछा करने लगे। तो यहाँ भगवान फिर बोल रहे हैं कि शरीर को फिर त्याग। उसी से नहीं, शरीर त्यागने से उत्पन्न नहीं हुआ था। शरीर का छाया से जो 5 प्रकार का अविद्या उत्पन्न हुआ था उससे हुआ था। शरीर त्यागने से नहीं वो उत्पन्न हुआ था राक्षस और यक्ष, मेरे को जितना दूर याद है। तो वहां आया था नितंब से राक्षस उत्पन्न, असुरों को नितंब से बोला गया था। तो कल प्रभु जी क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्या में शरीर को त्याग दिए। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष राक्षस उस रात रूप में स्थित शरीर पर 84 लाख योनि तो ऑलरेडी बन चुका था, ठीक है। इस अवसर का लाभ उठाकर लिखा नहीं उस शरीर से उत्पन्न हुआ राक्षस और यक्ष, उसको खाने के लिए दौड़ा, वो लोग भी पहले उत्पन्न हो गया था। अगला श्लोक 29 नंबर। तम इतना डिटेल में लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड भागवतम हमको नहीं लगा ब्रह्मांड में कहीं और होता होगा। ब्रह्मांड में आप ही है प्रभु जी, उस ब्रह्मांड में तो आप हैं। हो रहा है ना? हरे कृष्ण।
नहीं, ब्रह्मांड में और कहीं होगा, वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने हम लोग भी भक्ति वैभव में गौरांग दर्शन प्रभु जस्ट उनका ऑलरेडी अनलाइन किया हुआ है, पूरा तात्पर्य तो पढ़ते नहीं है, श्लोक का अनुवाद और उनका जो अंडरलाइन किया हुआ उस पूरा मोटा मोटा तात्पर्य से वही सिर्फ लाइन समझा देंगे बस। नेक्स्ट, आई एम श्योर महाराज प्रभु भी वैसे कर रहा होगा पूरा। यस प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं का तात्पर्य सिर्फ समझाते हैं, पूरा महाराज प्रभु ऐसा ही कर रहे हैं, कहीं कहीं का तात्पर्य बता रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति बीच में कुछ बोलना चाहे भी तो जितना भी दबाए हो बोल नहीं पाएगा, क्लास के अंत तक वेट करना पड़ेगा जब तक सब भूल गया क्या पूछना है। सबको अनम्यूट किया मौका देते हैं प्रभु जी, मौका देते, कोई हैंड रेस करता है ना तो अलाउड करता है। अच्छा, अलाउ करते हैं? हाँ, कोई डाउट होगा तो ठीक करते। माय गुडनेस, तो आप लोग यही सब वहां भी उतना बोलते हैं क्या, इतना प्रश्न करते हैं उस क्लास में? हमको नहीं लगता है। हाँ प्रभु, हो रहा है, प्रश्न चल रहा है, होता है प्रभु, होता है प्रभु जी। बहुत डिफरेंस आपकी क्लास में। इतना नहीं होता है प्रभु जी, इतना नहीं होता, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं, इतना नहीं होता है। अच्छे से समझाते हैं। 80% के अपने हो गए हैं, वो अभी बहुत दूर के हैं। घर के टीचर हैं वैसे ही लगता है। हाँ हाँ प्रभु जी, ठीक ही बोली मंजरी माता जी। यस पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान आपको स्पेशल हम मूर्खों को समझाने के लिए भेजे हैं, इसीलिए सब तो मूर्खे बैठा है और आप समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ, सच बात करने के लिए। ओके, अगला श्लोक। तम क्वानाचरणाम भोजम विवललोचना कांची कल्प विलास दुकूला छन्नरोधशम ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेद मद से विस्तीर्ण थे और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। और एक बार स्लोली। अच्छा, ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेद मद से विस्तीर्ण थे और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। इंग्लिश में भी मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। The body given up by Brahma took the form of the evening twilight. Evening twilight, संध्या क्या लिखा है? त्रिसंध्या हिंदी में evening twilight का धारण किया। संध्या का रूप। संध्या का रूप, ओके। When the day and night meets, संध्या, संधि. When the day and night meet, a time which kindles passion. The asuras, who are passionate by nature, dominated as they are by the element of rajas, took it for a damsel. Took it for a damsel. क्या एक नारी के रूप में लिया क्या उन लोग? क्या लिखा है हिंदी में? यस प्रभु जी। हाँ, उसे सुंदरी मान बैठे। ओके, ये ब्रह्मा का शरीर जो त्यागा और जो संध्या के रूप में लिया उसी को। Whose lotus feet resounded with the tinkling of anklets, whose eyes were wide with intoxication, and whose hips were covered by fine cloth, over which shone a girdle. A girdle. Girdle को क्या लिखा है लास्ट में? मेखला। मेखला चमक रही थी। तात्पर्य? जिस प्रकार प्रातः काल आत्मचिंतन की वेला है, उसी प्रकार संध्या काम विषय वासना की वेला है। आसुरी पुरुष प्राय विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं, अतः संध्या का आना उन्हें प्रीतिकर लगता है। संध्या आगमन को असुरगण ने एक सुंदरी स्त्री मान लिया और वे उसे कई प्रकार से चाहने लगे। उन्होंने उस संध्या को एक सुंदरी मान लिया
जिसके पांव के नुपुर से रुनझुन हो रही थी, जिसके कट्टी प्रदेश में मेखली थी, सुंदर सुंदर उरोज थे और अपनी काम तुष्टि के लिए उन्हें इस सुंदरी बाला को अपने समक्ष प्रकट होने का आयास हुआ। अभी तक इमेजिनेशन ही लिखा है ना, कल्पना ही लिखा है उन लोगों का असुर का अभी तक। किसी का कोई प्रश्न है? यस आशीष प्रभु। प्रभु जी, जो अनुवाद में लिखा हुआ है द एलिमेंट ऑफ रजस, मतलब वो रजोगुण वाला आया क्या इसमें? डोमिनेटेड एज दे आर बाय द एलिमेंट ऑफ रजस। यस, असुरस आर डोमिनेटेड बाय एलिमेंट ऑफ रजस, वो आर पैशनेट बाय नेचर, डोमिनेटेड एज, आई मीन असुर में तो रजोगुण प्रभाव ज्यादा रहता है, वही लिखा है, टुक इट फॉर अ डैमसेल, तो इसीलिए वो उसको नारी के रूप में उनको देखा, काम वासना के रूप में देखा संध्या को। भक्त कोई होगा तो बोलेगा संध्या, ये इट्स टाइम फॉर आरती, गौर आरती, लेकिन कोई असुर होगा तो उसको। लेकिन प्रभु इसमें तो स्टार्टिंग में पहला लाइन में लिखा है, अनुवाद में ऊपर में, कि संध्या का रूप धारण कर लिया। हाँ, तो एक काल्पनिक तो नहीं बता रहे, तो ब्रह्मा का प्रत्यक्ष संध्या का रूप धारण किया, औरत का रूप धारण किया तो नहीं लिखा है, उन लोग इसको औरत का रूप में देख रहे हैं। अच्छा, अगला श्लोक 30 नंबर। अन्योन्य श्लेषयो तुंगा निरंतर पयोधर सुनासाम सुद्विजाम स्निग्ध लीलावलोकना। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा ना था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी, उसके होठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह असुरों को क्रीड़ापूर्ण चितवन से देख रही थी। ठीक है, ये उस नारी के बारे में बताया जा रहा है। अगला श्लोक 31 नंबर, सॉरी 30 तक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।